हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमने अपने पिछले वीडियो में वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक सारा श्लोक समझ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है व्यायाम विज्ञानियम अध्यायम। इस चैप्टर में हम व्यायाम क्या होता है, व्यायाम के लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर में मृगया के बारे में भी पढ़ेंगे। मृगया मतलब होता है हंटिंग, यानी कि हम इस चैप्टर में हंटिंग, मृगया, व्यायाम इन सब के लाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट श्लोक। और मैं आपको जैसे अपने पिछले वीडियो में सारे श्लोक का संधि विच्छेद करके बताती हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको सारे श्लोक का संधि विच्छेद बताने वाली हूँ। तो आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो और आप उसका मीनिंग भी अच्छे से समझ जाएं। देखिए फर्स्ट श्लोक, तुलब्रह्म गुणाकर्ष धनुराकर्षणादिभिः आयामो विविध अंगानां व्यायाम इति कीर्तितः। तुलब्रह्म गुणाकर्ष, इसका मतलब होता है कि गधे को घुमाना। तुलब्रह्म यानी कि गधे को घुमाना, गुणाकर्ष रस्सी को खींचना, धनुराकर्षणादिभिः धनुष का आकर्षण करना, आयामो विविधो अंगानाम व्यायाम इति कीर्तितः, मतलब शरीर के विविध अंगों का जो आयाम होता है उसी को व्यायाम कहते हैं। मतलब शरीर का जो आयाम होता है, शरीर का चलना फिरना, शरीर का काम करना, उसी आयाम को हम व्यायाम कहते हैं। जैसे कि हम गदा उठाते हैं, रस्सी खींचते हैं, धनुष का आकर्षण करते हैं, इन सब कार्य से जो शरीर का आयाम होता है उसी को ही व्यायाम कहते हैं। अभी देखिए सेकेंड श्लोक, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, मतलब शरीर में जो आयास उत्पन्न करने वाला होता है कर्म, उसे ही व्यायाम कहते हैं। मतलब शरीर में जो थकान उत्पन्न करता है वही सब कार्य को हम व्यायाम कहते हैं। ये श्लोक दिया गया है सुश्रुत जी द्वारा। देखिए थर्ड श्लोक, व्यायामः स्थैर्यकराणाम, ये श्लोक चरक महर्षि के द्वारा दिया गया है और चरक महर्षि ने व्यायाम के व्याख्यान पर कहा है कि व्यायाम जो है वो शरीर को स्थैर्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब व्यायाम जो है वो शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। अब देखिए फोर्थ श्लोक, ये चाणक्य नीति शास्त्र से ये श्लोक लिया गया है। सनेहि अर्थः सनेहि पंथाः सनेहि पर्वतम आरुहेत सनेहि विद्या च धर्मश्च व्यायामः सनेहि सनेहि। तो यहाँ पे बोला गया है कि सनेहि अर्थः, सनेहि का अर्थ होता है धीरे, यानी कि धीरे धीरे धन का उपभोग करना चाहिए, यानी कि धन को धीरे धीरे खर्च करना चाहिए, बहुत सोच समझ के उसका उपभोग करना चाहिए। सनेहि पंथाः मतलब मार्ग का गमन भी धीरे धीरे करना चाहिए। सनेहि पर्वतम आरुहेत, मतलब पहाड़ों पर भी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। सनेहि विद्या च धर्मश्च, मतलब विद्या और धर्म का साधन भी बहुत धीरे धीरे करना चाहिए, यानी कि धर्म विद्या ये सब का ज्ञान भी हमें धीरे धीरे उत्पन्न करना चाहिए। सनेहि व्यायामश्च सनेहि सनेहि, इसका मतलब है कि हमें व्यायाम भी धीरे धीरे करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस काम को करने में हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, उस काम को हमें बहुत धीरे धीरे करना चाहिए और बहुत सोच समझकर करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट श्लोक, स्थाने शमवतां शक्तया व्यायामे वृद्धि अंगानाम अयथा बल आरंभो निदानम क्षय संपदः। तो इस श्लोक में बोला गया है कि स्थाने शमवताम का मतलब होता है शांति, शक्तया व्यायामे वृद्धि अंगानाम, शक्तया मतलब शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो राजा होते हैं उन लोग को अपनी राज्य संपदा की, यानी कि अपने धन की
धन का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, अपने शक्ति के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। अयथा बल आरंभो निदानम क्षय संपदः, अगर वो अपने धन को, अपनी संपदा को बिना सोचे समझे ऐसे ही क्षय करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी राज्य संपदा की सारी धन, उनके राज्य की सारी धन खत्म हो जाएगी और तब उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे वही बोला गया है कि शक्ति के अनुसार उद्योग करने में ही समवान राजाओं की वृद्धि होती है और अगर शक्ति से अधिक उद्योग करे तो उनकी राज्य संपदा का क्षय हो जाता है। तो अभी देखिए हम इसको व्यायाम की दृष्टि से कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें अपने शरीर के शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर के शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर का भी क्षय हो जाएगा, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, हमें ब्रेथलेसनेस होने लगेगा। इसलिए हमारे शरीर की जितनी शक्ति है हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए, हमें अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट श्लोक, अयथा बल आरंभः प्राणो उपरोधिनाम। ये श्लोक चरक महर्षि के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे बोला है कि हमें अपने शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अयथा बल आरंभः प्राणोपरोधिनाम, ये श्लोक चरक महर्षि के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे बोला है कि शक्ति से अधिक किया हुआ कोई भी कर्म आयुष और शक्ति इनको बाधक करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर हम अपनी शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो वो हमारे आयु के लिए बहुत हानिकारक होगी और हमारी शक्ति को भी वो कम कर देगी। मृदश्छेद कुशोदरम लघु भवत्य उत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामापि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भय क्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विना यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम इदृग् विनोदः कुतः। ये श्लोक मृगया के लाभ के ऊपर है और यहाँ पे मृगया के लाभ के ऊपर बताया गया है कि मेदस छेद कृशोदरम मतलब चर्बी का नाश करता है, कृशोदरम मतलब पेट का जो चर्बी है उसको कम करता है, लघु शरीर को लाइट बनाता है, भवत्य उत्थान योग्यम वपुः और शरीर को उठने में मदद करता है, शरीर को हल्का बनाता है, शरीर को और ज़्यादा उद्योगक्षम बनाता है। मेदस छेद कृशोदरम लघु भवत्य उत्थान योग्यम वपुः, तो यहाँ पे बताया है कि मृगया हमारे शरीर से चर्बी नाश करता है, हमारे तोंद को घटाकर शरीर को हल्का बनाता है, उद्योग बनाता है और शरीर को उठने में भी मदद करता है। सत्वानपि लक्ष्यते विकृतिम चित्तम भय क्रोधयोः, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन प्राणियों का शिकार करा जाता है वो बहुत डरे हुए होते हैं और वो बहुत क्रोधित होते हैं। उत्कर्षः स च धन्विना यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब शिकारी शिकार करने के लिए जाते हैं और वो चल्यमान जानवरों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, मतलब जब जानवर चलते रहते हैं तो वो उनको अपना लक्ष्य बनाते हैं और जब वो अपने धनुष को उनके ऊपर मारते हैं और उनका धनुष जाके उस जानवर को लग जाता है तो वह बहुत आत्मगौरव, उनके लिए बहुत आत्मगौरव की बात होती है कि उन्होंने एक चलते हुए जानवरों को मार दिया है। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया इदृग् विनोदः कुतः, इसका मतलब बताया गया है यहाँ पर कि मृगया को व्यर्थ में ही व्यसन कहा जाता है। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मतलब व्यर्थ में ही मृगया को व्यसन कहा गया है, दुख का कारण कहा गया है। मृगयाम इदृग् विनोदः कुतः मतलब इससे अधिक मनोविनोद कहाँ से प्राप्त होगा, मतलब मृगया जैसा आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। तो अभी एक बार ये पूरे श्लोक का मीनिंग देख लीजिए।
मेदश्छेद कृशोदरं लघु भवत्य उत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिं चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विना यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया ईदृग्विनोदः कुतः। मतलब मेदश्छेद कृशोदरः, मतलब मृगया जो है वो शरीर का चर्बी नाश करने में मदद करता है, शरीर को लघु बनाने में मदद करता है, शरीर को उद्योग बनाने में भी मदद करता है। सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृत चित्तम भय क्रोध वोहो, मतलब कि जिन जानवरों का शिकार किया जाता है वो बहुत भयभीत रहते हैं और बहुत क्रोधित भी रहते हैं। उत्कर्षः स च धन्विना यद ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, जो शिकारी होते हैं वो जब चल्यमान लक्ष्य को अब हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आत्मगौरव की बात होती है। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम ईदृग विनोदः कुतः। इसका मतलब है कि मृगया को व्यर्थ में ही दुख का कारण बोला गया है, जबकि वो बहुत ही आनंद प्रदान करता है और वो बहुत ही मनोविनोद होता है। अभी देखिए नेक्स्ट श्लोक। खिन्नं विनोदयति मानसम् आपनोति स्थैर्यं चले वपुषि लाघवमादाघाति उत्साह बुद्धिजनीनां रणकर्मयोग्यां राज्ञां मुधैव मृगयां व्यसनं वदन्ति। तो यहाँ पे बोला गया है कि खिन्नं विनोदयति मानसम आपनोति, मृगया जो है वो खिन्न के लिए मनोविनोद है, मतलब जो दुखी है उस इंसान के लिए मृगया जो है वो आनंददायक है, मृगया उसके लिए आनंद का कारण है। मानसम आपनोति मतलब वो मन को भी बहुत खुश कर देता है, मन को विस्तृत कर देता है। स्थैर्यम चले वपुषि लाघवम आदघाति, इसका मतलब है कि वो जो दुर्बल शरीर होता है उसमें बल उत्पन्न कर देता है, लाघव उत्पन्न कर देता है, शरीर को बहुत ज़्यादा शरीर में स्ट्रेंथ उत्पन्न कर देता है। उत्साह बुद्धि जनीनाम रणकर्म योग्याम, इसका मतलब है कि वो शरीर में उत्साह उत्पन्न कर देता है, शरीर में बुद्धि बढ़ाता है। रणकर्म योग्याम यानी कि वो युद्ध का भी ज्ञान प्रदान करता है। राज्ञाम मुधैवम मृगयाम व्यसनम वदन्ति, इसका मतलब है कि राजा लोग जो हैं वो व्यर्थ में ही मृगया को व्यसन कहते हैं, मतलब वो राजा लोग व्यर्थ में ही मृगया को दुख का कारण बोलते हैं, जबकि ये बहुत ही आनंद प्रदान करता है। ये जो खिन्न व्यक्ति हैं उनके लिए मनोविनोद का कारण होता है, मन को विस्तृत करता है, दुर्बल शरीर में बल उत्पन्न करता है, लाघवता उत्पन्न करता है, शरीर में उत्साह उत्पन्न करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। देखिए मृगया के कितने सारे लाभ हैं, फिर भी इसको इसीलिए कहा गया है कि मृगया को व्यर्थ में ही व्यसन कहा जाता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा मनोविनोद और आनंददायक है। देव यथा मृगया ही उपकारी न तथान्यत अत्र ही व्यायामो उत्कर्षाद आप्त सुपकर्ता दीर्घ ऊर्ध्व लंघन क्षमो जंगाजवः कफ अपश्चात आरोग्ये मूलाशय अग्निदीप्तः मेद अपकर्षाद अंगानां स्थैर्य कर्कश्च लाघवादीनि शीत उष्ण वात वर्ष ख्युत पिपासा सहत्वम। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हे राजा, देव मतलब देव को राजा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे बोला है कि हे राजा, मृगया के समान दूसरा कोई खेल उपकारक नहीं है, मतलब मृगया के जैसा आनंददायक खेल और कोई भी नहीं है। अत्र ही व्यायामो उत्कर्षात् आपात सुपकर्ता दीर्घ ऊर्ध्व लंघन क्षमो जंगाजवः। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब शिकारी शिकार करने जाता है तो उसको बहुत दूर तक चलना पड़ता है, उसको जंगल के बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जो पैर हैं वो उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनमें क्षमता बढ़ जाती है कि वो बहुत लंबे मार्ग को भी तय कर सकें। उनमें आपत्तियों को सहने की और ज़्यादा उनमें सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है कि वे कोई भी आपत्तियों को जल्दी से सह पाएँ। फिर दिया है कफ अपश्चात आरोग्य मूलाशय अग्निदीप्तः, इसका मतलब है कि उनके शरीर में कफ का क्षय हो जाता है और उनमें जो कि आरोग्य का मूल कारण है और
उनकी जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है। मेद अपकर्षाद अंगानाम स्थैर्य कर्कश लाघववादिनी। इतना व्यायाम हो जाता है मृगया से कि उनके शरीर का चर्बी कम हो जाता है, उनका जो अंग प्रत्यंग है वो मजबूत बन जाता है, कड़ा बन जाता है और लघु बन जाता है। शीत उष्ण वात वर्षा ख्युत पिपासा सहत्वम, मतलब उनमें शीत उष्ण वात वर्षा भूख प्यास इन सबको सहने की भी शक्ति आ जाती है। तो इस श्लोक में ओवरऑल हंटिंग के लाभ को बताया गया है और बोला है कि यहाँ पे मृगया के समान और कोई भी खेल इतना आनंददायक नहीं है। व्यायाम हमारे शरीर को लघुता उत्पन्न करने में मदद करता है और मृगया जो है शरीर को लंबा मार्ग तय करने में भी बहुत क्षमवान बना देता है और आपत्तियों को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। आपत्ति को दूर करने के लिए हमें क्षमवान बना देता है, हमारे शरीर में कफ का क्षय करता है और शरीर में आरोग्य को भी दूर करने में मदद करता है और जठराग्नि को भी प्रदीप्त कर देता है और हमारे शरीर में चर्बी कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे अंग प्रत्यंग मजबूत बन जाते हैं, कड़े बन जाते हैं और लघु बन जाते हैं और हमारे में शीत उष्ण वात वर्षा इन सबको सहने की भी बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। हटस्य प्रथम अंगत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। तो यहाँ पे बताया गया है कि हठयोग का प्रथम आसन हठयोग का प्रथम अंग होता है। अष्ट योग होते हैं ना, तो उसमें से जो षडंग योग होता है उसमें से आसन पहला योग होता है। तो यहीं पे वही बोला गया है कि हठयोग का प्रथम अंग है आसन और बताया गया है कि कुर्यात् तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। तो जो आसन है वो शरीर में स्थिरता आरोग्य और शरीर को लघुता उत्पन्न करता है। आसन भी शरीर में स्थिरता शरीर को आरोग्य बनाता है और शरीर में लघुता का उत्पन्न करता है। अभी देखिए नेक्स्ट श्लोक, ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसकी वजह से यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है। तो देखिए, आरोग्यम भास्कराद इच्छेद धनम इच्छेद हुताशनात् ज्ञानम महेश्वराद इच्छेद मुक्तिम इच्छेद जनार्दनात्। तो ये श्लोक मत्स्य पुराण से लिया गया है और यहाँ पे बोला है कि आरोग्यम भास्करात् इच्छेद, मतलब आरोग्य की इच्छा सूर्य देवता से कीजिए। भास्कर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे बोला है कि आरोग्य की कामना सूर्य देवता से करनी चाहिए। मुक्तिम इच्छेद धनम इच्छेद हुतानुषात्, मतलब धन की इच्छा अग्नि देवता से करो। ज्ञानम महेश्वराद इच्छेद, मतलब ज्ञान की कामना महेश्वर जी यानी कि शिव जी से करो। और बताया गया है कि मुक्तिम इच्छेद जनार्दनात्, यानी कि मोक्ष की इच्छा विष्णु जी से करना चाहिए। तो इस श्लोक में बोला गया है कि सूर्य देवता से हमें आरोग्य की, अग्नि देवता से धन की, भगवान शंकर जी से ज्ञान की और विष्णु जी से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। अभी देखिए नेक्स्ट श्लोक, आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है आदितस्य नमस्कारम, यानी कि जो हर दिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनमें बहुत जन्मों तक दारिद्र्य उत्पन्नता नहीं होती है।
आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने, मतलब जो हर दिन भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, जन्मांतर सहस्त्रेषु, वो बहुत जन्म तक दारिद्र्यम न उपजायते, बहुत दिनों तक वो बहुत जन्मों तक, मतलब अनेक जन्मों तक वो कभी भी दारिद्र्य उत्पन्न नहीं होते हैं। अभी देखिए ये श्लोक, परिश्रमो मिताहारो भुगता अश्विनो श्रुतौ ताव अनादृत्य न नैव अहम वैद्यम अन्यम श्रमाश्रये। देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। यहाँ पे बोला गया है कि परिश्रमो मिताहारो भुगता अश्विनी श्रुतौ। इसका मतलब परिश्रम और मिताहार, मतलब जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाना, यानी कि मात्रपूर्वक आहार को मिताहार कहा गया है। ये दो चीज़ जो हैं वो इस श्लोक के अश्विनी कुमार कहे गए हैं। देखिए जैसे कि हम पहले पढ़े थे कि देवलोक के अश्विनी कुमार देवलोक के चिकित्सक थे, वे देवताओं की चिकित्सा करते थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि परिश्रम और मिता आहार, परिश्रम और शरीर को जितना ज़रूरत है उतना ही खाना, वो इस लोक के अश्विनी कुमार हैं। मतलब हमें जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए और परिश्रम यानी कि व्यायाम भी करना चाहिए। तब अनादृत्य न नैव अहम वैद्यम अन्यम क्षमाशय, मतलब इनका अनादर करके मैं किसी वैद्य का आश्रय नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे इस लोक के जो अश्विनी कुमार हैं, मतलब इस लोक के जो चिकित्सक हैं, यानी कि हम जो हेल्दी और फिट रह सकते हैं, तो उसका दो उपाय है, परिश्रम और मिता आहार। तो इनका मैं अनादर करके किसी वैद्य, यानी कि इनका अनादर करके किसी चिकित्सक के पास में नहीं जाऊंगा। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट श्लोक, चरण वे मधु विंदति चरण स्वादु उदुम्बर सूर्यस्य पश्य श्रेमाणाम यो न तंद्रयते चरण यानी कि विचरण करना। तो यहाँ पे बोला गया है कि परिश्रम करने पर मनुष्य मधु को, चरण स्वादु उदुम्बरम, परिश्रम करने पर ही मधुर मधुर उदुम्बर फल प्राप्त होता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणाम यो न तंद्रयते चरण, मतलब सूर्य के परिश्रम को देखो जो कि हमेशा चलता रहता है लेकिन फिर भी कभी नहीं थकता। तो यहाँ पे बोला गया है कि परिश्रम करने पर ही मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य को देखिए, सूर्य के परिश्रम को देखिए, वो हमेशा चलता रहता है फिर भी वो कभी नहीं थकता है। अभी देखिए इस चैप्टर का आखिरी श्लोक, कली ही शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। तो यहाँ पे बोला गया है कि कली ही शयनो भवति, मतलब जो कलयुगी होता है वो निद्रा लेने वाला होता है। संजिहानस्तु द्वापरः, और जो निद्रा को त्याग करता है वो द्वापर युगी होता है। उत्तिष्ठं त्रेता भवति, जो खड़ा हो जाता है उठकर, मतलब जो सोया नहीं रहता है, जो उठ के खड़ा हो जाता है वो त्रेता युगी कहलाता है। कृतं संपद्यते चरण, और जो चलने फिरने वाला होता है वो कृतयुगी होता है। तो यहाँ पे 4 युगों के बारे में बताया गया है कि जो हमेशा सोता रहता है उसको कलयुगी कहा जाता है, जो निद्रा का त्याग करता है उसको द्वापर युगी कहा जाता है, और जो खड़ा हो जाता है उसको त्रेता युगी कहा जाता है, और जो चलता है फिरता है उसको कृतयुगी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा।